अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सुब्हान व तआला। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा लगा। नहीं, मुझे अच्छा लगा। मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं करने आया किसी भी चीज़ की, नहीं, बस नहीं, मैं अच्छी बात है। नॉर्मली नहीं, मुझे प्राइवेट अच्छा में लगा है। डिस्कशन करने आया हूँ। मुझे अच्छा लगा है। बाय द वे गायत्री मंत्र मुझे भी आता है, उससे सनातन प्रूव नहीं होता। आपको गायत्री और मंत्र पूछ लो तो मुझसे। लाखों लोग हाँ, आप कुछ कुछ और पूछना पूछ चाहते लूँ? हो पूछ लो। जी, अगर आपको लग रहा है तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा? ठीक है। सनातन सनातन को आप आपको तो कितना मेरी जानते हैं? ईमेल आईडी दिख रही होगी ना, आप वो देख सकते हैं। हाँ, नहीं वो तो मैं देख रहा हूँ। उससे तो मुझे जी, पता चला मगर मुझे ये चीज़ हुई कि आपने बड़ा स्मूथली और बड़ा फ्लुएंटली बोला था। मुझे अच्छा लगा। आई वाज़ शॉक्ड कि एक सनातनी भाई हमारे हैं और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना प्योरली उन्होंने बोला है। मुझे अच्छा लगा। इट सर वाज़ नाइस। मुझे किसी भी एंटिटीज़ में कोई नहीं होता, किसी भी एंटिटी को डिसरिस्पेक्ट करने वाला, मैं बहुत छोटा-सा इंसान हूँ। इट्स लाइक हम पता है किन लोगों पे डिस्कशन कर रहे हैं, आप भी, मैं भी और एक्स मुस्लिम्स भी, जो भी हैं, मैं किसी की हुँ, बात नहीं कर रहा। हम पता है उन चलें एंटिटीज़ पे चलें डिस्कशन कर वापस रहे आ हैं, जाते हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है? चलें ज़बरदस्त। आप नहीं और मैं मुझे अच्छा उन लगा। चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो हुँ, वो बहुत बड़े लोग हैं। इट्स लाइक जैसे कि आप हैं और मैं हूँ, हमारे सामने एक चींटी की लाइन गुज़र रही है। समझे न आप मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा। एक चींटी की लाइन गुज़र रही है। इट्स लाइक कि वो चींटी ने मुझे नमस्ते नहीं किया और मुझे वो चीज़ फ़ील हो गई। अरे! वो चींटी को मैं जलाऊँगा थोड़ी, मारूँगा थोड़ी, वो उनका काम है। भगवान मैं अपने काम करने आया हूँ। मेरे को भगवान आई एम थैंक यू जो भी वो सुपर पावर थी उसने मुझे 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, सोचने के लिए दिमाग दिया, बोलने के लिए मुँह दिया, हर चीज़ उसने दी। मुझे नहीं पता वो कौन है, ठीक है? मैं उसका थैंक यू करता हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन मेरे को अच्छे काम करने के लिए उन्होंने यहाँ भेजा है। मैं कोई नहीं होता उनके बारे में गलत बोलने वाला, चाहे वो कोई भी हो। दिस इज़ व्हाट ठीक। हिंदुइज़्म टॉट मी। अच्छा, ठीक हो गया। किसी भी चीज़ अच्छा की मैं वापस डिसरिस्पेक्ट आ जाते करना हैं। इज़ नॉट अ हिंदुइज़्म। गुड, गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। वापस आ जाते हैं जो चीज़ डिस्कस हो रही थी उस जी, तरफ, ठीक है ना? जी, ताकि हम वो टॉपिक से दूर चले गए। अच्छा, जी, मैं जी, ये जी। जानना चाह रहा हूँ कि गलत और सही का फैसला कैसे होगा? ये आपने बताया कि जिस चीज़ से किसी को भी नुकसान पहुँच रहा है, नहीं, वो मैंने ये नहीं चीज़ कहा, गलत। ये आपने बोला मैं स्ट्रेस देके बोला था आपने। मैं बताता हूँ मैं नहीं, मैं आई सेड मेरे किए हुए काम से अगर किसी भी सेकंड पर्सन को तकलीफ पहुँचती है, मतलब उसने गलती की है उसका नहीं, गलत उसने काम किया, कोई बंदा सुसाइड कर रहा है, वो किसी का 100 मर्डर करके फिर वो बोल रहा है कि अब तो मैं सुधर गया, ये सब नहीं। हुँ, मेरे किए हुए मैं अपनी बात कर सकता हूँ, हर इंसान को अपनी बात करनी चाहिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे किए हुए किसी भी काम की वजह से किसी सेकंड पर्सन को तकलीफ हो रही है, वो काम गलत है। वो उसमें आप हुँ, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि जो क्राइम के लिए जो पनिशमेंट्स मिलती हैं, हुँ, सनातन के अंदर वो दी जा सकती हैं या देनी चाहिए, राइट? सॉरी मेरे को सुनाई नहीं दिया। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी बंदे की हत्या कर देता है, हत्यारा है जी, कोई, जी। उसका दंड सनातन धर्म के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए ना उसे। अब वो कुछ जी, भी हो, अभी ये वो नहीं, डिस्कस नहीं कर रहे, मिलना चाहिए। सनातन धर्म के अकॉर्डिंग वाली बात नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, हमने पहले के टाइम पे हमेशा से सिंस स्टार्ट हमेशा से रूल्स एंड रेगुलेशंस रहे हैं। हर हर मेरे मैं कल्चर वो आप सुन रहे रिलीजन हो की मैंने बात नहीं क्या कर कहा रहा। है? आप सुन रहे जी, हो? जी, आप जी। टाइम क्यों मेरा जी, वेस्ट जी। कर रहे हो? मुझे क्यों लग रहा है आप बात को खींच रहे हो जो मैंने आप आपसे पूछ लो, सवाल पूछा दोबारा आप उसको पूछ लो। डिस्कस ही नहीं मैंने 3 से 4 बार आपको नोट किया है, मौका दे के खामोश होके, कि आप हिंदुइज़्म कोई में ऐसी ठीक बात है, करो जो मेरे सवाल से रेलेवेंट हो नहीं रही। ठीक है। हिंदुइज़्म मेरे हिसाब से हिंदुइज़्म मैंने में क्या बोला बिल्कुल आपको सुने पनिशमेंट ज़रा, देनी चाहिए। मैंने सुना, बिल्कुल देनी पनिशमेंट देनी चाहिए चाहिए। एग्ज़ैक्टली ये है जी, इसका जवाब, जी, ये है जी। जवाब। पनिशमेंट देनी चाहिए आप ना? पूछ लेते मुझसे येस एंड नो में आंसर कर दूँ, मैं दे देता। सॉरी, सॉरी, चलो मुझे क्या पता था कि आप मेरे साथ लिंक ही नहीं कर रहे हो, आप डिटेल में जाओगे। सॉरी, एनीवेज़ आई एम रियली सॉरी। कोई मसला नहीं। इसका मतलब ये है कि सनातन धर्म के अकॉर्डिंग जी, हिंसा की जा सकती है न्याय करने के लिए। बिल्कुल। किसी ठीक का हो गया, गुड। अगर बुरा हो रहा है उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल हिंसा की जा सकती है। तलवार ठीक उठाई होगा, गई है, ठीक, हमारी हिस्ट्री में ठीक, लिखा है। ठीक। अच्छा, अब मैं ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ उसके पीछे रीज़न है। जी, मैं जी, इसलिए बिल्कुल पूछिए। पूछ रहा हूँ ये चीज़ आप कहाँ से ले रहे हो? कौन-सी चीज़? कि कोई हिंसा की जा सकती है अन्याय को रोकने के लिए और न्याय करने के लिए। बिल्कुल, ये चीज़ मैं एक्चुअली मैंने हमारी बुक्स नहीं पढ़ी है। मैंने फिर आपको पहले आपको वो कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, मेरे लिए सनातन का कॉन्सेप्ट क्या है। अब इस बात का जवाब देता हूँ मैं आपकी। ये मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ हमारी हिस्ट्री से। अगर आप कभी भी ये चीज़ अब उठाएँगे रुकिएगा, राजा महा अब जी, रुकिएगा, जी, मुझे मिल गया जवाब। जी, कॉन्सेप्ट कहाँ से ले रहे हैं और आप हमारी हिस्ट्री से। आपने पहले कहा हाँ, मैं समझ गया हूँ, इसलिए मैंने रोक दिया आपको। जी, इसका मतलब ये है कि आप सनातन को समझाने का कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से ले रहे हैं, इसका जवाब आप सॉरी, शास्त्रों से ले रहे हैं।
ठीक है? मैं एक्चुअली ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ही आते ही कहा था कि आई डोंट नो, यानी आई तो हैव नेवर तो रेड फिर आप मैनुअल्स। शास्त्रों फिर अभी आप कह रहे हैं कि मैं शास्त्रों की तरफ जाऊँगा। मैंने नहीं कहा शास्त्रों की तरफ, आप बैक करके देखना, आई डिडन्ट यूज़ दिस वर्ड शास्त्रों की तरफ, हमारी नहीं, हिस्ट्री की आपने बात कहा की ये मैंने। हमारे हिस्ट्री हिस्ट्री कहाँ से आएगी? हिस्ट्री जैसे कि आप हमारा सबसे पहले जो आया था हड़प्पा सिविलाइजेशंस का, जो सिविलाइजेशंस चालू हुई है, आर्यन्स वगैरह, आप उसके कॉन्सेप्ट को देखिए। बट वी फॉलो किधर मतलब है वो हड़प्पा हड़प्पा की सिविलाइजेशन में क्या लिखा हुआ है सनातन पाकिस्तान के में, बारे में? ज़रा शेयर करें। पाकिस्तान में है। मैं वो जिंदा है? सिंधु हड़प्पा जो वो है, वो हड़प्पा लोग रह सिंधु रहे हैं? घाटी सभ्यता को आल्सो कॉल्ड और वो हड़प्पा ओ सिविलाइजेशन, भाई राइट? भाई मेरे यार, ये मेरा बंदा समझ भी रहा है क्या 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 हो गया? हड़प्पा का आपने को बंदा पूछा नहीं जिंदा है अभी जिससे सिविलाइजेशन जाके कहाँ पे है? पूछूं? सॉरी? हड़प्पा का को बंदा जिंदा है जिससे जाके पूछूं कि उस वक्त क्या होता था? सॉरी, नहीं, नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं कह रहा तो हूँ फिर मैं रेफरेंस सिविलाइजेशंस। मुझे देना। किस चीज़ का? मुझे जो आप कह रहे हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर है, वो कहाँ लिखा हुआ है? किधर है? कौन है बंदा? वो जिंदा है? नहीं, नहीं, कोई ऐसा ज़िंदा नहीं है। तो फिर कहाँ से लूंगा वो? मुझे समझ नहीं आ रहा आप पूछना क्या चाह रहे हैं। आप डायरेक्टली येस एंड नो में मैं आंसर कर देता हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। फिर आप भाई मेरी बोलेंगे कि मैं बात टाइम सुनो। वेस्ट कर रहा हूँ। हिस्ट्री भाई हिस्ट्री के अंदर ये हुआ, जी, आपको कैसे पता? रामायण देखी है? एग्जैक्टली exactly। रामायण क्या है? देखी है, ठीक है ना? हाँ, हाँ। आपने इसका मतलब है रामायण देखी है, ठीक? जी, जी। वो जो रामायण आपने देखी है, वो आपने श्री राम जी के युग में जाकर देखी है या रामायण किसी पुस्तक के ऊपर आधारित है? दुनिया के किसी इंसान ने उस टाइम पे जाके कुछ नहीं देखा। मैंने तो कल जो मेरा कल बीत गया, मैंने तो उसको वापस नहीं देख लेके आ सकता। ये तो कोई बात गुड, नहीं हुई, लॉजिक नहीं जबरदस्त। हुआ। तो रामायण जो पिक्चर है या सीरीज है, वो हुँ, किस पुस्तक के ऊपर आधारित है? वाल्मीकि रामायण। एग्जैक्टली exactly। वाल्मीकि जी। रामायण क्या है? शास्त्र है, ग्रंथ है, पुस्तक है? इट्स अ स्टोरी ऑफ रामायण जो हमें सिखाती है कि कैसे लाइफ जी जा सकती है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, रामायण एक पुस्तक है? जी, जी। उसमें क्या है क्या नहीं वो मुझे भी पता है। रामायण एक जी, पुस्तक है। तो इसका मतलब ये है कि आप पुस्तक की तरफ रुजू कर रहे हैं, यानी उसकी तरफ उसको रेफर कर रहे हैं, ऐसा ही है? जी। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। अब आपने मुझे ये बताना है वाल्मीकि रामायण से, क्योंकि हुँ, आपने हुँ। उसको कोट किया है। सॉरी, अभी मैं कुछ नहीं दिखा सकता, आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में एंटर करते ही फर्स्ट स्टेटमेंट ये दी थी। आई एम जस्ट हैविंग मतलब मैं सिर्फ लॉजिकल डिस्कशन के लिए आया हूँ। अगर चलें, आपको फर्स्ट कोई टाइम है, पूछना है, कोई आप बात जनरली पूछ नहीं। लीजिए। नहीं नहीं, ठीक है। आपने कहा था आप फर्स्ट टाइम आए हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि यहाँ क्या बात हो रही है और किस तरह हो रही है, जी। ठीक है। चले हम ड्रॉप कर देते हैं रेफरेंस की डिमांड को। मगर हुँ, मैं हुँ। नेक्स्ट टाइम आपसे ये चाहूंगा, ऐसे करते हैं, यहाँ पर हमारी एक बड़ी अच्छी चिट चैट हुई है। जी, बेसिकली ये जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा था इसलिए पूछ रहा था कि जी। जो सनातन धर्म की या सनातनी होने की परिभाषा आपने दी है, ये परिभाषा शास्त्रों के आधार पर सिद्ध नहीं होती। सिंपल। कौन से शास्त्र? वो जो हमारे 4 शास्त्र हैं, वाल्मीकि उनकी बात कर रहे हैं? वाल्मीकि रामायण हो, ओके। वेद हो, मनुस्मृति हो, गीता हो। आपको पता है ना हमारे पास सिर्फ 1 बुक नहीं है, दुनिया भर की बुक्स हैं। जी जी जी, मुझे पता है। जी। किसी भी बुक से, जो क्या जो दिखाना है? ओरिजिनल बुक्स हैं, हाँ, जो हाँ, ओरिजिनल आपकी ओरिजिनल बुक्स बुक्स हैं, हैं। याद रखें, दुनिया हुँ, हुँ। जहान की जो बुक्स हों इसमें कोई शक नहीं, सॉरी, जो पेश सॉरी आवाज़ करते कट हैं। गई थी। जी, मैं आई एम अब सॉरी, आपको आई एम बता सॉरी। देता हूँ। मैं जी, आपको बता देता हूँ। जी। सनातन धर्म की जो पुस्तकें हैं, हुँ, वो हुँ। 2 भागों के अंदर विभक्त हैं, 2 भागों में डिवाइड की जाती हैं। नंबर 1, 2 टाइप ऑफ डिवीजन। नंबर 1 हुँ, हुँ। श्रुतिज़ हैं और नंबर 2 स्मृतिज़ हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। श्रुति जो है उनमें से टॉप के ऊपर वेद आ जाएगी हुँ, हुँ। और स्मृतिज़ में टॉप के ऊपर जो धर्म शास्त्रस हैं, जैसे मनुस्मृति है, हुँ, विष्णु हुँ। स्मृति है, नारदा हुँ, हुँ। स्मृति है, इस तरह आ जाती है। इसमें से हम मुझे बस टॉप को मे ले आई लेते हैं आस्क यू जिनको वन हम क्वेश्चन धर्म बिफोर? ग्रंथ के। जी, इफ आई मे, इफ जी, आई मे जी बोलें। आस्क यू वन क्वेश्चन, जस्ट वन क्वेश्चन। मुझे बस आप मैं ये सारी बात आपकी मानता हूँ, मान लूँगा। बस मुझे एक क्वेश्चन है इसमें। ये आप हुँ, मुझे इससे पहले ये दिखा दीजिएगा कि मुझे इन्हीं बुक्स को फ़ॉलो करना है, ये मुझे किसने कहा है? ये मुझे कौन से ज़बरदस्त। बड़े गुरु ने कहा है या किसी उसने कहा है कि मुझे सिर्फ़ इन्हीं बुक्स को फ़ॉलो करना है? हमारे में हज़ारों बुक्स हैं, हज़ारों ठीक। बुक्स हैं, जैसे आपके पास है और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अच्छी बात है, कुरान फ़ॉलो करनी चाहिए, हदीस फ़ॉलो करनी चाहिए, सही हदीस फ़ॉलो करनी चाहिए, आई नो मैं दैट। आपको बता देता हूँ आप मुझे बता मैं दीजिए आपको किसने कहा हाँ, है? मैं आपको हाँ जी, बता देता हूँ, रेफरेंसेस दूँगा, 2 रेफरेंसेस, ठीक है? सॉरी? 2 रेफरेंसेस मैं आपको दे देता हूँ अभी, ठीक है? जी, बताइए। जिससे आपको पता चलेगा कि आपने किस बुक को फ़ॉलो करना है, किसको नहीं। सिर्फ़ 1 मिनट मुझे जी, दीजिएगा, ठीक है? ठीक 1 है, मिनट ठीक है। रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, मेरे साथ रहिएगा।
अच्छा जी। 1 मिनट रुकिएगा। उसूली तौर पर ना पेशेंट को करना चाहिए था, बट नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। मुझसे दिखाने का कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं अभी मैं नहीं दिखा सकता। कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ, खैर है। हमारा राइट बनता है कि हमारे पास जो मेहमान आए हैं, वो अगर हमसे कुछ सीख सकें तो अच्छा। हुँ। अच्छा जी, 1 मिनट दीजिएगा। हुँ, 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ ज़रा। आप मेरे साथ रुकिएगा, जाइएगा नहीं। हुँ, साथ रुकिएगा। मैं चाह रहा हूँ आपके लिए ओरिजिनल किताब से निकाल लूँ, ताकि अच्छा। रुकिएगा जी, रुकिएगा, रुकिएगा। हुँ, हुँ, हुँ। ये अच्छा ठीक है। हुँ, हुँ, दूसरी नंबरिंग की हुई थी, अच्छा, मैं भी कहूँ ये निकल नहीं रहा। नंबरिंग नंबरिंग मैटर कर रही है। ओके। एक हो गया, एक हो गया। जी भाई, आप आ गए? जी, मैं यहीं पे हूँ। जी, जी, जी। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? हुँ, 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 हुँ। एक हवाला ये है, इसके अलावा भी और हवाले पेश करूँगा, ठीक है? जी, जी, जी। जी।
हम ये आप हवाला जस्ट 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 टू डबल चेक, आप मुझे हवाला उस चीज़ का दिखा रहे हैं कि मुझे इन्हीं बुक्स को फ़ॉलो करना है, ये इनकी अथॉरिटी है, ये कोई मतलब आप मुझे अथॉरिटी दिखा रहे हैं, करेक्ट? जी, 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 जी। ठीक है, उसूली तौर ठीक है। पर आपने मुझे पेश करना था जो आपका क्लेम है, ये याद रखें। मगर फिर जी, भी मैं आप दिखा रहा हूँ। मुझे अभी हम जो आज डिस्कशन करेंगे, जो नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपसे आपने आपको पता जो हाँ, पाया तो आई आप श डेफिनिटली आई विल डू क्योंकि जो क्लेम्स आप कर रहे हैं, आपने रेफरेंस नहीं दिया। जब मैंने आपसे कहा अभी तो मैं दिखा नहीं सकता और सर मुझे आप हमारे पे मैंने इसलिए मैंने आपको इसलिए फ़ेवर दिया क्योंकि आपको लग रही है ठंड, ठीक है ना? सर हाँ, एक्चुअली पता है इश्यू क्या है? मैंने आपको सर स्टार्टिंग में आपने शायद वो वाली बात पे ध्यान दिया। अब हिंदुइज़्म सुनते का मतलब जाएँ। ये है ही नहीं। हाँ, एक हाँ। सनातन का मतलब ये है ही नहीं कि बुक्स फ़ॉलो करनी है। सनातन का मतलब ये नहीं है बुक्स फ़ॉलो करनी है, मैं ये बात नहीं कर रहा इस वक़्त। मैं आपको बताने हाँ, इसलिए मैंने आपको इतनी लंबी बात पता है क्या की? जी, ये सारी बात अब सिर्फ़ ना आप रेफरेंस पढ़ें फिलहाल, ठीक है, आप पहले हम बताएँ। ये कर लेते हैं। ये प्रथम अध्याय है मनुस्मृति का, ठीक है? ठीक है। और दूसरी नंबरिंग के मुताबिक दूसरा अध्याय बनेगा जो नॉर्मल जैसे जीपी द्विवेदी साहब की है, या त्रिवेदी साहब की है, गोविंद त्रिवेदी साहब की। तो उनकी जो है उसमें नंबरिंग बनेगी 2 का 10, ठीक है? ये इसका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर ऋषि अर्थ पढ़ना चाहते हैं, ऋषि अर्थ भी पढ़ सकते हैं, मगर यहाँ पर हम इसका पढ़ते हैं जो शाब्दिक अर्थ है। ये आपके सामने है। पढ़ें ज़रा। ओके। श्रुति को वेद समझना चाहिए और शुड आई रीड द ब्रैकेट वन्स एज़ वेल? No, 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 bracket left, leave them. ओके। श्रुति को वेद समझना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ श्रुति? ओके। श्रुति को वेद समझना चाहिए और धर्मशास्त्र को स्मृति समझना चाहिए। ये श्रुति और वेदांत सॉरी, स्मृति सॉरी, शास्त्रों सॉरी सर। हाँ, जी, जी, सब सॉरी पढ़ें। सॉरी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, नहीं, पढ़ें, पढ़ें, सॉरी। ये सब श्रुति स्थिति ये श्रुति और वेदानुकूल स्मृति शास्त्र सब स्थितियों स्थितियों और सब बातों में कुतर्क द्वारा आलोचनीय नहीं है। अर्थात इन प्रतिपादित धर्मों का कुतर्क का सहारा लेकर खंडन नहीं करना चाहिए। जी, अब क्या किया? अगले 130वें श्लोक की शब्दावली से होते हैं, देखिए उसका अर्थ। ओके, उन दोनों ये प्रकार के निकल गया हुआ है, शास्त्रों ये निकल गया। सॉरी, ये ओके, यहाँ से पढ़ना है, व्हिच वो वन? निकल गया हुआ है। ये जो है ना, ये ब्रैकेट है, इसको छोड़ना है। यहाँ से पढ़ना है, ये इस पढ़ें। ओके, क्योंकि से राइट? जी, इससे पढ़ना है या क्योंकि से? इस अर्थ की क्योंकि से पुष्टि पढ़ना है, अब क्योंकि, ओके, क्योंकि। ओके, क्योंकि उन दोनों प्रकार के शास्त्रों से किन उत्पन्न दोनों के हुआ रुकिएगा है। ज़रा, रुकिए, रुकिए, रुकिए। हुँ, हुँ। किन दोनों प्रकार के शास्त्रों से? इन दोनों प्रकार के शास्त्र धर्म और नहीं, रुके, मे रुके, रुके, रुके। जी, जी, जी। दोनों प्रकार के शास्त्र, ये दोनों प्रकार के शास्त्र कौन है? जो आपने बताया मनुस्मृति एंड वो दूसरा? नहीं, 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 श्रुतिज़ और स्मृति, जी, ठीक है? जो जी। मैं बयान कर रहा था, यानी श्रुति वेद को समझना चाहिए और हुँ, हुँ। धर्मशास्त्र को स्मृति समझना चाहिए। ये 2 प्रकार की बिल्कुल, श्रुति और स्मृति। बिल्कुल इनसे क्या करेक्ट है। हुआ है क्योंकि अब देखें, हुँ, क्योंकि हुँ। इन दोनों प्रकार के शास्त्रों से यानी स्मृति और श्रुति से क्या हुआ है? जी। सॉरी, इन दोनों प्रकार के शास्त्रों से धर्म और उत्पन्न हुआ है। ये मनुष्य को और नहीं, धर्म का ज्ञान करा। नहीं और नहीं, उत्पन्न धर्म उत्पन्न हुआ है। सॉरी, आपकी आवाज़ कट गई, आई एम सो सॉरी। हेलो? धर्म उत्पन्न मेरी आवाज़ आ रही है? लोगों को ज़रा जी, कमेंट जी, में जी। बताएँ यार। जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है, वो थोड़ा सेकंड के लिए ना थोड़ा-सा वो हो जाता है प्रॉब्लम, जस्ट अ जी। सेकंड के लिए। ओके, इस इन प्रकार 2 के शास्त्रों प्रकार के शास्त्रों से क्या हुआ है? हुँ, धर्म हुँ, उत्पन्न हुआ है। थैंक यू। आगे। जी, जी। ये मनुष्य को धर्म का ज्ञान कराते हैं और धर्म पालन की प्रेरणा देकर धर्म की रक्षा करते हैं। एग्ज़ैक्टली। यहाँ मेरे 2 आर्गुमेंट्स हैं जिसको समझना है। पॉइंट नंबर जी, 1, जी। इन 2 प्रकार के शास्त्रों से धर्म उत्पन्न हुआ है। नहीं, धर्म तो समझ में सनातन ध एक सेकंड, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, सनातन करेक्ट है, करेक्ट धर्म, है। ठीक है ना? हुँ, हुँ, हुँ। सनातन धर्म उत्पन्न हुआ है, हुँ, हुँ, उत्पन्न। हुँ। उत्पन्न हुँ, हुँ। मीन्स कि इन ब वो शास्त्रों ने बना धर्म है, को हाँ। पॉप अप हुँ, किया हुँ। है, ब्रॉट, हुँ, हुँ, ठीक बना है ना? है। इन द डे लाइट। हुँ, अब ये मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कराते हैं। इससे पता हुँ, चलता हुँ। है कि मनुष्य को जो धर्म का ज्ञान होगा वो इन शास्त्रों की बेस पर होगा और हुँ, धर्म हुँ। पालन की प्रेरणा देकर धर्म की रक्षा करते हैं, यानी धर्म की रक्षा करने वाले भी शास्त्र यही हैं। हुँ, हुँ। अगर किसी ने धर्म की रक्षा करनी है तो इन्हीं से होगा। बिल्कुल अच्छा, करेक्ट है, ज़बरदस्त अब बात हो गई है। ये ज़बरदस्त बात हो गई ना? ये मेरा पॉइंट था बिल्कुल, पहला। बिल्कुल। अब आ जाते ठीक हैं है, दूसरा श्लोक आपको पढ़ाता हूँ। रुकना पहले आप। इस पे डिस्कशन कर लें फिर दूसरे श्लोक पे आएँ? नहीं, मुझे पहला मुकम्मल करने देना, ये तो एक रेफरेंस ओके, है। ठीक है। ओके, 11 ओके, और ठीक है, 12 लिंक है, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा, ठीक है। दूसरा श्लोक है 2 क्या 11 है 1 नंबर में और 1 में बनेगा 1 का 130 मनुस्मृति का, ठीक है? इसका मैं अर्थ आपके सामने रखने लगा हूँ।
जी, जी, जी। अ, ये पढ़े अर्थ। जो कोई ओह सॉरी, सॉरी 1 मिनट रुकिए। जी, अब पढ़िए। ओके। जो कोई द्विज मनुष्य वेद और वेदानुकूल स्मृति शास्त्र का तर्कशास्त्र का आश्रय लेकर कुतर्क से अपमान करे। सॉरी, लेट मी रीड अगेन। जो द्विज मनुष्य वेद और वेदानुकूल स्मृति शास्त्र का तर्कशास्त्र का आश्रय लेकर कुतर्क से अपमान करे, उसको श्रेष्ठ लोग अपनी संगति सानिध्य से ब्राह्मण सांध्य हुँ, सॉरी ये सानिध्य से बाहर कर दें। बाहर बाहर ये बाहर नहीं लिखा टेक्निकली, हाँ, अब देखें, बाहर कर अब दें। आगे पढ़ें। क्योंकि ठीक। हुँ, क्योंकि वेद की निंदा करता है, वह नास्तिक होता है। व्यक्ति वेद धर्मशास्त्र समाज कल्यकारिणी धर्म व्यवस्था को विच्छिन्न कर तथा उसे अनास्था उत्पन्न कर समाज की सुख शांति का भंग करता है। ओके, जी, करेक्ट बात है। करेक्ट बात है, थैंक यू। यहाँ जी, से पता है क्या निकल रहा है? मैं लोगों के लिए जी, एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है। वो इवन आई कहते वांट टू हैं अंडरस्टैंड। जो यस, द्विज मनुष्य कहते हैं जो ट्वाइस हुँ, बॉर्न हुँ। होता है यानी ऊँची जाति, ब्राह्मण है या क्षत्रिय, ठीक है? जो कोई हुँ, हुँ। द्विज मनुष्य वेद हुँ, और हुँ। वेद अनुकूल स्मृति यानी हुँ, ऐसे शास्त्र जो वेद हैं हुँ, या हुँ। वेद से कंपैटिबल हैं, वेद से हुँ, हुँ। अलाइन करते हैं, हुँ, हुँ, वेद हुँ। से सिमिलर टीचिंग्स देते हैं, ऐसी स्मृति शास्त्र का जो बंदा तर्क शास्त्र का आश्रय लेकर हुँ, यानी हुँ। उन शास्त्रों के आर्ग्यूमेंट्स का सहारा बनाकर गलत तरीके से उनको यूज़ करना चाहता है, हुँ, सही हुँ। तरीके से यूज़ नहीं करता, ठीक है। अपमान करे, वो अपमान करता है। उसको ऐसे आदमी को जो इन शास्त्रों का गलत यूज़ करता है जी। और अपमान करता है, हुँ, ऐसे हुँ। आदमी को जो 1 सेकंड धार्मिक यानी नहीं। श्रेष्ठ अच्छे लोग हैं, अपनी हुँ, संगति सानिध्य से यानी अपने ग्रुप से, अपनी हुँ, कंपनी हुँ। से, अपने सर्कल से बाहर हुँ, कर दें। क्योंकि जो ठीक है। वेद की निंदा करता है, यानी जब वो वेद को गलत यूज़ कर रहा है और उसका जी। आश्रय गलत तरीके से ले रहा है, तो हुँ, वो हुँ। बंदा वेद निंदक है, यानी कि जानो नास्तिक है। वेद निंदकः नास्तिकः यानी वो वेद निंदक होगा, वो वेद नास्तिक की कैटेगरी में आएगा। ये बहुत इज़ बढ़िया। इक्वल टू है, यानी ठीक है। नास्तिक इज़ इक्वल टू वेद निंदक इज़ इक्वल टू नास्तिक। ये संस्कृत का कोट है, वेद हुँ, हुँ। निंदकः नास्तिकः से हुँ, हुँ। मुराद ये है अगर इसको आगे-पीछे भी करें, यानी हुँ, हुँ। नास्तिकः वेद निंदकः तब भी ठीक है और हुँ, वेद हुँ। निंदकः नास्तिकः तब भी ठीक है। अब ये ओके। आर्गुमेंट मैंने सिर्फ एक पेश किया है, जिससे ये हुँ, चीज़ हुँ। पता चलती है, धर्म आएगा हुँ, हुँ। धर्म आएगा नंबर 1 हुँ, हुँ। श्रुति और स्मृति हुँ, से हुँ। हुँ, हुँ। उत्पन्न हुआ है, ठीक हुँ, है? हुँ। उनका हुँ, हुँ। पालन किया जाएगा तो धर्म की रक्षा होगी और धर्म समझ आएगा मनुष्य को। नंबर 2 जो इनका हुँ, हुँ। गलत यूज़ करेगा, उनसे उलट चलेगा, वो बेसिकली उसका अपमान करेगा और श्रेष्ठ लोगों को यानी धार्मिक लोगों को चाहिए उसको अपने पास से निकाल दें। अब आपका टाइम है, आप इसको एक्सप्लेन करें। इसके अलावा भगवद गीता का एक रेफरेंस देने लगा हूँ इसके बाद, मगर पहले आप ओके। इसको एक्सप्लेन करें। मुझे जी। बस मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, जिसने भी लिखा है बिल्कुल सोच समझ के लिखा होगा और करेक्ट बात लिखी होगी। ये कौन है जिसने ये बात लिखी है? ये बुक कौन-सी है और उनको अथॉरिटी किसने दी? जी। मतलब इनको अथॉरिटी उनकी अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी मतलब कि वो मैंने एज़ आई मेंशन्ड बिफोर कि रामायण भी 560 लिखी गई है, मतलब 500 प्लस है। जिन्होंने ये बुक लिखी है, इनको मैं बिल्कुल एक्सेप्ट अगर ये चीज़ अगर उनके पास अथॉरिटी है, उनको किसी ने वो पदवी दी है कि ये वो चीज़ लिख सकते हैं या बोल सकते हैं या कोई ऐसी बुक से एक होता है कि अपनी तरफ से बुक लिख दी उन्होंने या फिर कोई वैसी बुक है, तो उनको ये जिसने आपने आई थिंक कुछ दिग्विजय करके नाम बताया जिन्होंने ये बुक लिखी है, उनको ये अथॉरिटी किसने दी? आई विल हैं? एक्सेप्ट दिस क्या एक क्या 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 नाम बताया मैंने? सॉरी मैंने सुना नहीं था क्योंकि आप बात कर रहे थे, तो मैं बीच में टोकना नहीं चाहता था। आपने स्टार्टिंग में कि इन्होंने ये बुक लिखी है, तो आई थिंक डी करके कुछ नाम सुनाई दिया था मुझे। ओए होए होए होए! भई कोई बात नहीं, मिस हो गया आपसे। हुँ, पहली हुँ। बात आपको ये बताऊँ, आप इन 2 श्लोकों से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? पहली बात तो ये है, जब आप एग्री कर रहे हो तो किसी ने भी लिखा हो, बात ठीक हो। क्या? आप डिसएग्री कर रहे हो या एग्री कर रहे हो? किस बात से? मतलब मैं जानता ही नहीं तो ये मैं जो लिख एग्री क्यों करूँगा? मैं एग्री नहीं करता इस बात से। आप एग्री नहीं करते? बिल्कुल नहीं करता। ठीक हो गया, गुड। ये हुँ, हुँ। मनु महाराज ने मनुस्मृति लिखी है। मनु महाराज कौन है? अच्छा, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। थैंक यू भाई, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चुत्तू, टाइम खा गया मेरा। स्टेज भी मेरा गंदा ना कर, स्टेज मेरा गंदा ना कर, पीछे छोड़ जा, भाग जा यहाँ से, स्टेज गंदा ना कर मेरा। मनु महाराज कौन है? मोदी का बहनोई है।
अब याद रहेगा मनु महाराज कौन है। मनु मनु का नहीं पता, मनु ऋषि, चेक करो यार इन्होंने काम। स्वामी दयानंद सरस्वती टेढ़ा हो गया बोलते बोलते कि मनुस्मृति पुस्तक आदिकाल की पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश, आदिकाल की। लोग कहते हैं रामायण के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन इंप्लीमेंट हुए हैं वो मनु से हुए हैं। टाइम खोटी कर गया। तुझे ठंड लग रही है बेटा, तुझे मैं तंदूर में फेंकना चाहिए था, तुझे किसी तंदूर के अंदर, ताकि तेरी ठंड तो खत्म हो। निखट्टू पहले दिमाग खोटी करते हैं, फिर कहते ने बूटा गाला कटदा है। यार को बंदे के पुत्र भेजो हमारे पास, हमारे साथ तमस्खर ना करो, ये जोकरपंती ना करो, ये ड्रामेबाजी ना करो। अजीब बात हो गई यार, हैं? जिंगा हो गया हूं मैं, किताब खोल के ढूंढ के श्लोक लब के, रात के 2 बज देने पे इतने प्यार इज्जत बात। मनु कौन है जी? ये कहता मैं सनातन घर में पैदा हुआ हूं, इसको ये नहीं पता मनुस्मृति। ये देश में जो इस वक्त मौजूद है ना, जिसने 20-25 साल 22 साल की उम्र गुजारी है इंडिया में, उसको पता है मनुस्मृति क्या है। और वो न्यूज देखता हो, या स्कूल गया हो, या उसने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी हो। मनु कौन है? हमारी गली में गोलगप्पे लगाता था मनु। मनु कौन है? जिस समाज में इतना सम्मान ना हो अपने पुरखों का, अपने ऋषियों का, अपने मुनियों का, अपने साधुओं का, अपने गुरुओं का, मनु कौन था? ये कौन था? ये क्या था? ये फलाना था? वैल्यूएबल साहब, यकीन करें मुझे बड़ी कचीची आई हैं आपके ऊपर। गप्पा मारा नहीं। मजाक कर देन फटना ला गई है। मैं इनके ग्रंथ खोल खोल के मेरे बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं, मेरे दांत गिर गए, टेढ़ी मेढ़ी जनाब चीजें सीख सीख के। यकीन करें मेरे लिए बीफ खाना मुश्किल हो गया, मेरे दांतों के लिए। बीफ खाता हूँ, हिंदी का एक दांत उधर जा रहा होता है, संस्कृत का इधर आ रहा होता है, अरबी का दाएं जा रहा होता है, इंग्लिश का बाएं जा रहा होता है, उर्दू का सीधा आ रहा होता है, पंजाबी का पीछे की तरफ जा रहा होता है। मेरा इन्होंने पकड़ के तबाही भेज दी। वो आके कहता मनु कौन था, चेक करो। बढ़ गया तेल लगा के, 600 करोड़ ला के आदि पुरुष बनाई। ए जी मैं रामायण देखता रहा। यार हमारे साथ ना इस तरह मजाक किया करो, तुम्हारी मेहरबानी सनातनी हो। एक वो कुतूरे तुमने मार्केट के अंदर छोड़े हुए हैं, वो अलग तमाशा कर रहे हैं। तुम्हारे साथ को काम की बात शुरू होने लगती है, बाद में पता चलता है तुम भी हमारे साथ टीटो पार्टियां कर रहे हो। यार अब क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा यार, हैं? तुम लोगों ने तो तमाशा ही पकड़ लिया। ठीक है, इंटरनेट फ्री मिलना शुरू हुआ है 5 साल के लिए, उसका मतलब ये नहीं है कि इधर तमाशे करना शुरू कर दो। सर खा छोड़ो। अभी दूसरा दूसरा रेफरेंस मैंने देना था, वो भी मैंने निकाल के रखा हुआ था। शुगर लाना आ जाते हैं। जेएसआर करके भाई आए हैं, इनको ले लेते हैं, शायद आखिरी कॉलर हो हमारे। जेएसआर भाई कैसे हैं? यार ये क्या जेएसआर भाई, आप सुन रहे हैं? बैकएंड पे बैठे थे। हेलो 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 हेलो, कैसे हो भाई? हाँ जी, बढ़िया सर, आवाज आ रही यार है? ये बिल्कुल आ रही है। यार ये जेएसआर भाई, ये क्या हमारी पब्लिक को, यूथ को हो गया है, उसको मनु जी का ही नहीं पता कि मनुस्मृति क्या है।
अरे वो ये क्या? बेवकूफ आदमी, उसको नहीं पता। आप मेरे को पूछो, मैं बताता हूँ आपको पूरा। नहीं आप नहीं, नहीं आपको तो पता है, मुझे पता है, आपसे तो पहले भी बात हुई है, इसीलिए आपके सामने अपना दुखड़ा रख रहा हूँ कि यार ये क्या हो गया युवा पीढ़ी को, ये मजाक करते हैं, ये वाकई जाहिल हैं। जी इनको पता नहीं है जी, ऐसे ही सब लोग हो गए हैं, अब क्या करें। हम्म, धर्म खत्म हो रहा है। मजाक बना दिया यार इन्होंने। सही बात है। बताइए, मनु का नहीं पता, मनु महाराज का नहीं पता, बताओ। चेक करो जरा, हद हो गई है। यार बताइए। ये तो ये बेसिक फिलोसफी है, मनु जी का नाम तो हर बंदे को पता है। बताइए, मनु महाराज को भूल के बताओ हम्म, कि शत शत प्रणाम मनु महाराज को। मनु जी। जी के बारे में, मनु जी के बारे में ये बात मैं बताऊं, जितने बड़े बड़े ऋषि गुजरे हैं, चाहे ऋषि गौतम हो, ऋषि बोधन्या हो, अपना और भी हैं, इवन वशिष्ठा का मैं उस दिन बात कर रहा था, ऋषि वशिष्ठ जो हैं, वो जितने धर्मसूत्र हैं, वो मनु को कोट करते हैं, उनके अलावा बात नहीं करते धर्मसूत्र जो है, यानी मनु के कई सही चीजें वो कोट कर रहे होते हैं। सही बात है। जिससे ये प्रमाण मिलता है कि कई धर्म, इसीलिए लोग जो डेट बैक करते हैं मनुस्मृति को, वो कहते हैं कि कई ऋषियों ने जब मनुस्मृति को कोट किया, उससे पता चलता है कि मनुस्मृति का प्रमाण उनमें मौजूद होना पता चलता है, मनुस्मृति पहले से है, पुराना शास्त्र है। ये मनुस्मृति सर 1 अरब साल 96 करोड़ साल पहले की है। चलो, लब दे रहा हूं, ठीक है, नहीं सही कह रहे हैं आप, पुराना है, ये बात आपकी ठीक है। जी। यानी इतना कहा जाता है कि अरबों साल पुरानी है, जी। यानी इतना पुराना आदमी मनु जी जो है, अरबों साल पुराने, यानी डायनासोर के जमाने के मनु जी, ये कहता मुझे याद ही नहीं है। बताइए, बताओ अब क्या करें। क्या कर सकते, बताइए। इनको ना बॉर्डर पे भेज, इस तरह की युवा पीढ़ी को बॉर्डर पे भेज देना चाहिए, लद्दाख वाली साइड पे। मेरा तो कभी दिल करता है सही बात है। मैं प्रधानमंत्री साहब को ना एक खत लिखूं और उनको कहूं कि जो युवा पीढ़ी देश के लिए काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के और समाज के, इनको लद्दाख वाली साइड पे बॉर्डर पे भेजो। वो चू पां जब बिल्कुल करेंगे ना, तो इनका पी पां हो जाएगा। सही बात है। हम्म, बताइए, धर्म को मजाक बना दिया, बताओ। मनु महाराज को नहीं पता, बताओ। बताइए, बताइए। बताइए आप बताइए। आप बताइए। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, बताइए। मतलब उसको यही नहीं पता मनु महाराज का, बताओ। हाँ, जहाँ से बताइए, पूरी सृष्टि चल रही है हमारी, बताइए, वहीं से नहीं चल रही। बताइए, क्या करें। खैर, आप बताइए। क्या बताइए। हम्म। अरे, आप मुझे यार कमाल हो गया। अरे, क्या बात है, क्या बात है, मजा करा दिया जी, SR भाई ने मजा करा दिया। जी, आप दूसरा कोई प्रमाण दिखा रहे थे, आप मेरे को दिखाओ। वो तो उसको कुछ नहीं पता था, अब मेरे को बताओ। मैं बहुत ज्ञानी यार वो, आदमी हूँ। हम्म, हम्म। अपना JSR भाई वो उसी का था, भगवत गीता का, जो थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था। भगवत गीता में बात जगह पर श्री कृष्ण ने कहा हुआ है कि वेद जो है वो, उस शास्त्र को मानो, वेद के बारे में कहा हुआ है। इसी तरीके से जो 16 का 23 और 24 है, वो मैं कई दफा पेश करता हूँ, दूसरा प्रमाण वो भी था। फिर इसी तरह वेद का था, वेद का एक प्रमाण है, हम्म। सॉरी खांसी मुझे आ रही है, मैं पानी एक घूंट लगा लेता हूँ, चाय गई। हाँ, तो पीजिए उसमें पीजिए। उसमें यजुर्वेद के हवाले से बात की हुई है, यजुर्वेद के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि आप वेद का जो प्रकाशित धर्म है उसका पालन करो। अगर आप उसका पालन नहीं करते हो तो आप ईश्वर की नजर में सिद्ध और धार्मिक नहीं ठहरते हो। सही है। ठीक है ना, ये बातें वेद के हम्म। अंदर भी लिखी हुई हैं, और इसी तरीके से दूसरे शास्त्रों के अंदर लिखी हुई हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग उसको क्यों नहीं समझते। पढ़ते ही नहीं है जी, क्या बताएं अब। पढ़ते ही नहीं है। हम्म, पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो सॉरी, ये चीजें हैं जो आपको बताती हैं, ठीक है ना। जी। बहरहाल इतनी सी बात थी, आगे बढ़ते हैं। आप कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल है आप रख लें, आप हमेशा अच्छे से बात करते हैं, आते हैं, मोहब्बत भरी। को बात करना चाहते हैं कर लें, फिर हम उसका अख्ताम करेंगे। आज आप हमारे लास्ट कॉलर होंगे, 5.5 घंटे की ऑलमोस्ट स्ट्रीम है, अच्छी रही, बहुत अच्छी रही, जी। हेल्दी रही।
जी, आपने क्वेश्चन आंसर रखा है, आप मेरे को करो क्वेश्चन आंसर, मैं जवाब दे ओए! दूँगा। क्या बात है, क्या बात है। जयसार भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग आप चूँकि हमारे अच्छे भाई हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा मैं आपसे सनातन के ऊपर कोई सवाल पूछूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा। जी, वो ये है कि आपको आप देश का भविष्य कैसे देखते हो? मसलन आप एज़ एन इंडियन क्या देखते हो? क्या युवा पीढ़ी को क्या मशवरा क्योंकि आज आपकी बात के साथ मैं कन्क्लूड करता हूँ। आप कोई सजेशन देना चाहो यूथ को उनको पॉज़िटिव मैसेज देना चाहो, बीइंग एन इंडियन अगर कोई बात रखना चाहते हो, ठीक है? बीइंग अ ह्यूमन एक बात रखना चाहते हो, तो रखो आज हमारा प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए है। आप युवा पीढ़ी को कोई सजेशन देना चाहते हो ज़रूर दो। यहीं पे ख़त्म करते हैं आपके साथ। सवाल तो चलते रहते हैं हमेशा हमारे। जी, मैं तो यही कहूँगा कि युवा पीढ़ी मतलब जो भी ये इस समय जो यूट्यूब पे चल रहा है ये सब जो एक-दूसरे के रिलीजन के प्रति जो चल रहा है, बस ये है कि भाई ब्लास्फेमी वगैरह ना करें, ओनली बात हो सकती है बस और रील्स वगैरह बनाना कम करें और क्या। सुपर्ब! सुपर्ब! ब्रिलियंट मैसेज। बहुत खूबसूरत बात की है जयसार भाई ने और उन्होंने कहा है कि नौजवानों को चाहिए कि क्रिटिकल थिंकिंग इसी तरीके से और चीज़ें होनी चाहिए मगर ब्लास्फेमी ना हो, गाली-गलौच ना हो और ये जो फ़ुज़ूल किस्म की वल्गैरिटी है और इमोरल किस्म की चीज़ें हैं, इससे यूथ को बचना चाहिए। ठीक है। तो आपने तो सर मेरे से कोई क्वेश्चन तो करो, मैं तो इसीलिए आया था। वो तो उसको कुछ पता ही नहीं था। मैंने कहा चलो मैं जवाब दूँगा आपके सवालों का, बताइए आप। अच्छा, अच्छा। नहीं, आपसे तो क्या सवाल मैंने करना है, आप तो ज्ञानी आदमी हैं। हुँ? ब हाँ, बताइए? हाँ, तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको यकीन कैसे होगा कि मैं ज्ञानी आदमी बताइए? नहीं, नहीं, मैंने आपसे बहुत बार बहुत कुछ सीखा है, आप बड़े नॉलेज वाले आदमी हैं। आप बहुत मुझे सारे लगता है मज़ाक कर रहे हैं। नहीं, नहीं, ऑनेस्टली मेरी आपसे पहले भी जब भी बात हुई है, आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बात की है। बताइए? चलिए फिर आप कोई क्वेश्चन कर नहीं रहे हो, मेरा भी कोई ख़ास क्वेश्चन था नहीं। मैं चलो तो आया गुड। था उसी भाई का जवाब देने के लिए। अच्छा। नहीं, उसका जवाब भी दे दें क्या वो कि आपने तो उसको कहा बेवकूफ़ वो वाक़ई बेवकूफ़ी टाइम वेस्ट कर रहा था यार। मुझे बड़ा दुःख हुआ जब उसने कहा ना हाँ, सही बात है। कौन मनु जी? तो मैं इवन मुस्लिम हूँ, मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैंने कहा यार मैं जी, इतना सही सीरियस बात है। ले रहा हूँ कि सनातन को पढ़ रहा हूँ, गीता को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं मुस्लिम हूँ, हो सकता है मैं उस पे क्रिटिसाइज़ करता हूँ या उसमें ऑब्जेक्शंस ढूँढता हूँ मगर मगर मैं प्योर हूँ इस मामले के अंदर कि मैं जब भी उसको पढ़ता हूँ, अगर मुझे कोई अच्छी चीज़ मिलती है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और यकीनन बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। वेद में, गीता में, सनातन धर्म में सीखने को बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है? वो एक हिंदू होके बैकग्राउंड से तो वो कहता है मनु कौन? यार मुझे भी बहुत तेज़ हँसी आई थी। क्या? मनु कौन? बताइए? बताइए। हुँ, चलें फिर बताते हैं और निकलते हैं। चलिए ठीक है थैंक यू। सर। ओके सर। ओके, मैं गुड असल में नाइट, कन्क्लूड गुड नाइट। हाँ, मैं हुँ, असल में आपसे सवाल वगैरह इस तरह की चीज़ ऑनेस्टली इसलिए नहीं करना चाह रहा, मैं खुद कन्क्लूड करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जब हम फ्रेश हों, जब आप स्टार्ट में आएँ कभी, फिर इंशाल्लाह बात होगी, ठीक है? हुँ, चलिए ठीक है सर, बहुत ठीक। अच्छा लगा आपने जॉइन किया, थैंक यू सो मच। ओके सर, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ जेएसआर भाई थे, बड़ी प्यारी बात चल रही थी। इख्तिताम बड़ा अच्छा मैसेज, बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़ा पॉजिटिव एक मैसेज है जिसमें ये हो रहा था। तो मैं बहरहाल यहाँ इख्तिताम के अंदर ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि दोस्तों बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोग मोहब्बत करते हैं, इंतज़ार करते हैं। फ्राइडे की स्ट्रीम नहीं हुई थी, तो उसमें जिस तरह लोगों की ईमेल्स या कमेंट्स या मैसेजेस आते हैं, उसमें जो मोहब्बत का, दुआओं का और इसी तरीके से खैर-ख़ाही का और इसी तरीके से अ, हाल-चाल का वो ख़्याल रखते हैं, ये उनकी मोहब्बत है। जिस तरह वो इंतज़ार करते हैं, ये उनकी मोहब्बत है। मैं जब इस तरह के मैसेजेस देखता हूँ, जिस मोहब्बत का वो इंतज़ार करते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि इस काबिल मैं तो नहीं हूँ, मगर जिस मोहब्बत से वो मुझे नवाज़ते हैं, ये अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है, अल्लाह की ख़ास रहमत है, अल्लाह की ख़ास तौफ़ीक है। कि बेशक वो ही दिलों में उल्फ़त डालने वाला है,
वही दिलों को मुत्तहिद करने वाला है, वही लोगों को यकसू, यक ज़ुबान, यक जान करने वाला है। तो ये उसी की कुदरत है, उसी का फ़ज़ल है, उसी की ताकत है और उसी की अनायत है और उसी की अता है। तो आप सबकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने शेयर किया, इसको मज़ीद शेयर करते रहें। आज मैं देख रहा था कुछ नए दोस्त आए हैं। वैल्यूएबल डिस्कशन अगर आप सुन रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, खुद जाके देखिएगा। आप फर्स्ट टाइम आए थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मगर आप खुद जाकर देखिएगा कि क्या मामला हो रहा है और आप बेसिक्स अगर नहीं देखते और आपको या तो आप डॉज कर रहे हैं, 2 चीज़ों में से एक चीज़ है, या आप डॉज कर रहे थे या आप कुछ कर रहे थे। अदरवाइज़ रणपाल शर्मा जी आए थे आज, उन्होंने इस्लाम की तरफ अपना जो एक झुकाव है उसका ज़िक्र किया, सनातन धर्म को उन्होंने त्यागने की बात की और फैमिली के हवाले से वो परेशान थे। मैंने उनको अपनी ईमेल लिखवा दी है, जैसे ही राब्ता करते हैं तो मैं उनको अपडेट करूँगा। इसी तरीके से आज सत्य की खोज में जो भाई आए थे, उनके साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की अबॉर्शन के इश्यू पर डिस्कशन हुई है, उसको ज़रूर सुनिएगा, मिस मत कीजिएगा और उस पर डबल चेक कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा। क्योंकि मैं अगर कहीं गलत हूँ, तो आपने मेरी सलाह भी करनी है, ईमेल के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए और अगर मैं कहीं ठीक हूँ, तो आपने मेरे लिए दुआ भी करनी है। अच्छा, उसके अलावा योहान के साथ जो बात हुई है, वो बहुत ज़बरदस्त रही। यस, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के चैनल के ऊपर जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर वॉर लड़ी है और उन सफ़ों के अंदर जो स्पैमिंग जिहाद आप लोगों ने किया है, उसका कोई जोड़ और कोई मिसाल और मुकाबला नहीं था। इतनी बड़ी तादाद के अंदर था, इतनी बड़ी तादाद के अंदर कि जिसका कोई अंदाज़ा और हिसाब भी नहीं है, शुमार ही नहीं है। जितने चैनल्स के ऊपर वो चीज़ एक्टिव थी, पूरे अक्टूबर में मैंने देखा है, पूरे अक्टूबर में, क्योंकि उस वक़्त ऑब्वियसली मैं वहाँ पर चक्कर लगा रहा था, जायज़ा ले रहा था कि हमारे जो माशाल्लाह ऑडियंस हैं, हमारे जो मुजाहिदीन हैं, मुजाहिदात हैं, फीमेल्स हों या मेल्स, वो माशाल्लाह सोशल मीडिया की सफ़ों के अंदर कितने एक्टिव हैं। तो जब मैंने वहाँ पर देखा, मेरी खुशी की और मेरी जनाब अ, मसर्रत का कोई इम्तिहान जो इंतहा नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, ये जज़्बे, ये मोहब्बतें, ये उल्फतें, ये मवद्दतें, ये रास्ते, ये ताल्लुक, ये वफ़ाएँ, ये खुलूस, ये सब अल्लाह के लिए है। अल्लाह ही इसको कबूल करने वाला है। दिल तो नहीं कर रहा आज की मजलिस का कि उसको बर्खास्त किया जाए, मगर तमाम लोगों के मामलात देखने हैं। आज की मजलिस का मज़ा कुछ इसलिए भी आया है कि ये तसल्ली थी कि कल आप लोग अपनी नींद भी पूरी कर सकेंगे, अपनी फैमिली को टाइम भी दे सकेंगे और जो लोग रह जाएँगे वो इसको कल सुकून से सुन भी सकेंगे। हाँ, इरादा था कि वीपीएन के ऊपर जो फ़तवा इस्लामी नज़रियाती कौंसल पाकिस्तान का है उस पर बात हो। तो उसके ऊपर फिर कभी करेंगे। ख़ैर यहाँ ये इत्तला देता चलूँ, टिकटॉक की संडे की हमारी क्वेश्चन आंसर सेशन की ब्रॉड होने वाली है। जिन लोगों के पास टिकटॉक है और वो ओवरसीज़ हैं, यानी इंडिया और पाकिस्तान से बाहर हैं, तो वो ज़रूर अगर टिकटॉक इंस्टॉल किए हुए हैं पहले से, तो फ़ॉलो कर लें। वहाँ इंटरेक्शन होना बहुत आसान हो जाएगा, जो लोग पहले से यूज़ कर रहे हैं ओवरसीज़ के अंदर। और इसी तरीके से किसी के पास कोई टेक्नीक है इंडिया में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए या दूसरी जगह पर रहते हुए यूज़ करने की, वो भी जॉइन कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन संडे पाकिस्तान टाइम 11 पीएम, इंडिया टाइम 11:30 पीएम, 3 घंटे का एक सेशन होगा। इंशाल्लाह वहाँ पर जो लोग हमें फ़ॉलो कर रहे हैं, उनसे मुलाकात हो जाएगी। देखते हैं जी, कल इंशाल्लाह अगर मुफ्ती यासिर वाइदी साहब अवेलेबल हुए, उनकी स्ट्रीम होगी, अदरवाइज़ अगर वो बिज़ी होते हैं, तो किसी न किसी ईमान यूनियन के मेंबर की स्ट्रीम हो जाएगी, टीम लारैप के मेंबर की स्ट्रीम हो जाएगी या और कई लोगों की स्ट्रीम्स हो जाएँगी। दीगर हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो हिंदी और उर्दू में मुस्लिम स्पीकर्स हैं, डिबेटर्स हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा दोस्तों, गलती कोताही माफ़ कीजिएगा। हमने अपना हक अदा करने की कोशिश की है, आप लोग अपना हक अदा करते रहें। गलती कोताही माफ़, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले फ्राइडे को। इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।